आपने सदैव एक प्रेरक वाक्य सुना होगा, यू कैन डू इट। मेरे थंबनेल में भी लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर। 7 साल से यूट्यूब पर आपके समक्ष प्रतिदिन उपस्थित हूँ। यू कैन डू इट, आपने कहीं भी ये नहीं लिखा देखा होगा ऑल ऑफ यू कैन डू इट, योर ग्रुप कैन डू इट, योर मेंटोर कैन डू इट, योर टीचर कैन डू इट, योर ट्यूटर कैन डू इट, योर कोचिंग कैन डू इट। ये कहीं लिखा नहीं देखा होगा। यू कैन डू इट। बेटे, करना आपको ही है। आप जिस ग्रुप स्टडी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ग्रुप कभी पास नहीं होगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, जिन ग्रुप्स में आप स्टडी करते हो, आप उनके इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने ग्रुप ऐसे हैं जो सारे के सारे लोग निकल गए हों। ऐसा नहीं होता। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में होता है कि 2 लोग हैं, दोनों तैयारी कर रहे हैं, मिलजुल के तैयारी कर रहे हैं, दोनों निकल गए। मैंने खुद देखे हैं ऐसे लोग, प्रेमी प्रेमिका भी देखे हैं, जो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये बहुत रेयर होता है, और ये तभी होता है जब दोनों लोग इक्वली डिटरमिन्ड होते हैं और दोनों लोग एक दूसरे से अनअटैच्ड तरीके से तैयारी करते हैं। अगर अटैच होकर तैयारी करेंगे तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। तैयारी करने के लिए अनअटैच्ड होना बहुत ज़रूरी है, असंपृक्त होना बहुत आवश्यक है। यू कैन डू इट, ये बात याद रखिए। इसमें यू शब्द है, आप कर सकते हैं, आप ही करेंगे। मोक्ष पाना है तो मरना व्यक्ति को ही पड़ता है जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है। हिंदू धर्म में मोक्ष मरने पर ही प्राप्त होती है, ये कैवल्य या निर्वाण नहीं है। और कैवल्य या निर्माण भी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। अकेले एक ही व्यक्ति को, चाहे जैन धर्म का कैवल्य प्राप्त हो, या बौद्ध धर्म का निर्वाण प्राप्त हो, या हिंदू धर्म की मोक्ष प्राप्त हो, ये एक को ही होता है, उसी को जो इसके लिए प्रयास करता है। दैट हु मेक्स एफर्ट फॉर दिस, बाकी को नहीं होती। आपकी तमाम कोचिंग्स ऐसी हैं जिनमें गुरुजी कभी पास नहीं होते हैं, शिष्य पास हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। रीज़न ये है कि शिष्य गुरु से जब हट जाता है, वो गुरु से हटकर सोचता है। अगर गुरु जितना ही सोचेगा तो पास नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी कभी नहीं पास हुए। क्योंकि तमाम कोचिंग्स में वही लोग पढ़ाते हैं जो झूठ बोलते हैं कि वो हर बार 1 नंबर से रह जाते हैं। बेटा, 1 नंबर से कोई नहीं रहता, क्योंकि अगर 1 नंबर से रह गए थे, आईएएस नहीं हुए थे, तो आईपीएस हो गए होते, आईआरएस हो गए होते, आईएफएस हो गए होते, या 26 तरह की नौकरी होती हैं, कोई तो हो गए होते। 300-400 नंबरों से रह जाते हैं, तब जाके रहना होता है ये। तो गुरुजी यही झूठ बोलकर अपने काम चला रहे हैं। शिष्य जब उनसे हट जाएगा, उनके पढ़ाई से हटकर चिंतन करेगा, हटकर सोचेगा, उनसे ऊंचा सोचेगा, उनसे ज़्यादा सोचेगा, तब ही निकलेगा। तो ये तो बात वहाँ की है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सच बात यह है, किसी की आवश्यकता ही नहीं। यू कैन डू इट। इट इज़ नॉट सेड दैट यू ऑल कैन डू इट। ना ग्रुप स्टडी की ज़रूरत है, ना किसी कोचिंग ट्यूशन की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप कर सकते हैं। मेरा सूत्र SBBNR अपनाइए। पूरा सिलेबस S, B फॉर बुक्स, सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, जो लगभग 40 होती हैं स्टार्टिंग में। सूची आप मुझसे मांग सकते हैं व्हाट्सएप पर। और B फॉर बैक ईयर पेपर, SBB, N फॉर नोट्स और R फॉर रिवीजन। यही एकमात्र सूत्र है, मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। इस मंत्र से आप तैयारी करेंगे तो आप निकल जाएंगे। ना आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत है, ना कोचिंग की ज़रूरत है, ना ग्रुप स्टडी की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है। मैं तो अपने पेड क्लासेस में भी स्वयं पढ़ना सिखाता हूँ।
इतना ज्ञान देता हूँ, फिर मैं ये बताता हूँ टेक्निक्स कि स्वयं कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि कोर्स तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, साल भर का होगा, 15 महीने का होगा, 18 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, जितना भी होगा। अलग अलग बैचेज़ हैं, पेड बैचेज़ 10 तरह के बैचेज़ हैं, तो अलग अलग टाइमिंग है, उतने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तो आपको मैं ये सिखाता हूँ कि आप सेल्फ तैयारी कैसे करें। मेरा कोर्स करने के बाद आपके विचार इतने उन्नत हो जाते हैं, थॉट इतना डेवलप हो जाता है। एक मात्र 15,000 रुपये का बैच है जिसमें थॉट डेवलपमेंट सिखाया जाता है। एक्सट्रीम ऑरा वो बैच है, थॉट डेवलपमेंट सिखाया जाता है। आपकी ऑरा ज़बरदस्त हो जाती है, तो आप अकेले तैयारी कर सकते हैं। मात्र मैं जानता हूँ आप लोग समझते नहीं इस बात को कि अगर आप 15,000 का वो बैच कर लेते तो आप शायद सेल्फ तैयारी कर पाते। इतना अधिक उसमें सिखा दिया गया है कि आपको किसी फिर आगे मेरे बैच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप एक्सट्रीम ऑरा बैच कर लेते, यानी कि थॉट प्रोसेस बैच जो है, तो मैं यही सिखाता हूँ कि जिससे कि आप बन पाएँ, स्वयं बन पाएँ। यू कैन डू इट तभी सार्थक होता है जब आप भी तो विश्वास करें दैट यू कैन डू इट। आप बिलीव ही नहीं करते, आप सोचते हैं ग्रुप में पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, ट्यूशन करे बिना काम नहीं चलेगा, बाहर घूमे बिना काम नहीं चलेगा, यारी दोस्ती किए बिना काम नहीं चलेगा, या जो सीनियर्स से मिले बिना काम नहीं चलेगा, जो आपको बर्बाद कर डालते हैं। ये सीनियर्स सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। ये वो सीनियर्स होते हैं जो कई कई बार प्री मेंस इंटरव्यू में फेल होते रहते हैं। ये वो सीनियर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा हार्मफुल यही है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से जहर बोते हैं आपके मन में। सावधान। गॉड ब्लेस यू।